So we were doing the synthesis of the substances, right? Synthesis of food other than carbohydrate. कि plants को carbohydrates के अलावा और क्या चाहिए, right? What they need. So we have done that the plants they need nitrogen for the protein synthesis. ठीक है? तो उनको nitrogen चाहिए for protein synthesis. ठीक है? तो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड आल्सो कि उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है. दे गेट नाइट्रोजन फ्रॉम दी फर्टिलाइजर. ठीक है? where the fertilizers they contain NPK. N is nitrogen, P is phosphorus and K is potassium. ठीक है? तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन दे आर वेरी वेरी रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ठीक है? तो अगर आप सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हो तो दैट इज गोइंग टू गिव द प्लांट्स द नेसेसरी नाइट्रोजन. ठीक है? सो द सिंथेसिस ऑफ द फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ये हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, राइट? थोड़ा सा किया था. सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट कि प्लांट्स को और क्या चाहिए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा. ठीक है? तो उनको क्या चाहिए? दे नीड नाइट्रोजन. ठीक है? किसके लिए चाहिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए. और कहाँ से मिलती है उनको? राइट, फ्रॉम द फर्टिलाइजर. ये हमने एक पॉइंट किया था. अब दूसरा पॉइंट है दैट द प्लांट्स दे गेट नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय द राइजोबियम बैक्टीरिया. ठीक है? अब आई गेस ये टर्म वैसे तो हम 6th में करा देते हैं, बट आपने मेरे को लास्ट टाइम कहा था कि आपने नहीं की है. सी व्हाट इज राइजोबियम बैक्टीरिया? नहीं किया आपने. व्हेन यू डिड नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल तो किया है ना आपने. तो फिर उसमें नहीं किया आपने कि जो नाइट्रोजन है दैट इज फिक्स्ड बाय सम ऑफ द बैक्टीरिया. देखो हमारे पास ना कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं. वी आर हैविंग सम लेग्यूम प्लांट्स. ठीक है? लेग्यूम प्लांट्स जैसे पी हो गया, मटर होते हैं ना, पी, बीन्स, मूंग, तो दे ऑल फॉर्म दी लेग्यूम प्लांट्स. ठीक है? ये जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं दे आर हैविंग रूट नोड्यूल. मैं अभी आपको एक इमेज दिखाती हूँ. ठीक है? These leguminous plants they are having root nodules. ठीक है? इन रूट नोड्यूल्स में ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये रहता है. क्या बोल रही हूँ मैं? पी, बीन्स, मूंग, ये सारे कौन से प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं? लेग्यूम प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं जिनके रूट नोड्यूल्स होते हैं. आई विल शो यू द फिगर. ठीक है? और उन रूट नोड्यूल्स में कौन रहता है? ये बैक्टीरिया रहता है, दैट इज कॉल्ड एज राइजोबियम बैक्टीरिया. ठीक है? अब जो ये वाले प्लांट्स होते हैं ना इनको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए होती है. पी, बीन्स, ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं ना इनको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होती है. ठीक है? अब जो आपकी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, द नाइट्रोजन दैट यू आर हैविंग इन द एटमॉस्फेयर, वो बेसिकली क्या है? दैट इज नॉट रेडीली अवेलेबल. पढ़ा होगा आपने नाइट्रोजन साइकिल में, पढ़ा ना कि उसको फिक्स करना पड़ता है पहले. ठीक है? तो वो इजीली अवेलेबल तो नहीं है, चाहे जितनी मर्जी भी नाइट्रोजन हो हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में. ठीक है? बट दैट इज नॉट रेडीली अवेलेबल टू अस एंड दैट इज नॉट रेडीली अवेलेबल टू प्लांट्स आल्सो. तो प्लांट्स को एक मीडियम चाहिए जो क्या कर सके, उनके लिए नाइट्रोजन को फिक्स कर सके, उनको वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सके. समझ रहे हो? आर यू गेटिंग? Plants need a thing that can fix the nitrogen from the atmosphere for them. क्योंकि ये वाले जो प्लांट्स हैं इनको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए होती है. तो ये जो नाइट्रोजन है ये कौन फिक्स करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया.
ठीक है, आपने जब नाइट्रोजन साइकिल बनाया होगा आपने लिखा होगा नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एरो पे लिखते हो ना बायोलॉजिकल फिक्सेशन, हाँ जी लिखते हैं, किया था ना। ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन का मतलब ही क्या है कि वी आर बेसिकली यूजिंग द टर्म फॉर द राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, कि कुछ बायोलॉजिकल थिंग्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं जो हमारे नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। तो जो रूट नोड्यूल्स होती हैं उनमें ये बैक्टीरिया होते हैं दैट आर गोइंग टू फिक्स द नाइट्रोजन फॉर देम, ठीक है, राइट। तो वो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि दूसरा हमारा सोर्स कौन सा है नाइट्रोजन का, हमारा दूसरा सोर्स है नाइट्रोजन का ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, यू कैन सी फ्रॉम दैट, मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ वेयर आई विल बी शोइंग यू दी राइजोबियम बैक्टीरिया। थोड़ा सा टाइम लेती है ये खुलने में। देखिए ध्यान से देखिए फिगर को, जो ग्रीन ग्रीन वाले उन्होंने शो किए हैं ना वो उन्होंने राइजोबियम बैक्टीरिया शो किया है, ठीक है। और जो गोल गोल ब्राउन ब्राउन से आप देख सकते हो ना, दीज आर द रूट नोड्यूल्स, ठीक है। इन दिस फिगर जो ग्रीन ग्रीन है वो राइजोबियम बैक्टीरिया शो किया है, जो ब्लैक ब्लैक से है ना गोल गोल से, राइट, ये इन्होंने क्या शो किए हैं, रूट नोड्यूल। तो ये जो लेग्यूमिनस बैक्टीरिया है, सॉरी लेग्यूमिनस प्लांट्स है, इनकी जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहां पे कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। यू कैन रीड आल्सो दे हैव रिटन राइजोबियम बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और वो उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो फॉर्म प्लांट्स इजीली ले सकते हैं। इसलिए हम नाइट्रोजन साइकिल करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन रेडिली अवेलेबल नहीं है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है टू सॉल्युबल फॉर्म। क्लियर, ये फिगर देख लिया आपने, ठीक है। हाँ जी अनमीत बोलिए। यस बेटा। यस मैम। मैम बायोलॉजिकल फिक्सेशन मैम दोबारा समझा दो। बायोलॉजिकल फिक्सेशन का मतलब ही हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं कि कोई बायोलॉजिकल चीज है जो हमारे नाइट्रोजन को फिक्स कर रही है। यहाँ पे हम बायोलॉजिकल चीज वो कौन सी है, राइजोबियम बैक्टीरिया की ही बात कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया ही फिक्स करता है नाइट्रोजन, ठीक है। यस मैम थैंक तो यू। हमें अब नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से मिलती है प्लांट्स को, एक तो फर्टिलाइजर से मिलती है और दूसरी राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स करके देता है, ठीक है। फर्टिलाइजर से मिलती है और दूसरा राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स करके देता है। क्लियर, हाँ जी क्लियर बेटा। बेटा यस, ओके वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ तक वी आर डन विद द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमने यहाँ तक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर लिया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इफ यू रिमेम्बर जब हम कर रहे थे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं दैट आर नॉट ग्रीन, दैट मीन्स दैट नॉट कंटेन क्लोरोफिल, बट फिर भी वो खाना देते हैं, दे प्रिपेयर दे और यू कैन से दे कैन टेक फूड फ्रॉम सम अदर थिंग्स, ठीक है, वो भी सर्वाइव करते हैं। तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं, हाउ दे सर्वाइव, दे सर्वाइव ऑन दी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। वो किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे सर्वाइव करते हैं, हेटरोट्रॉपिक में, जहां पर वो किसी और पे डिपेंड करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर, ठीक है। हरमीत अगर आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा यू कैन लो योर हैंड। हाँ जी करते synthesis of food other than carbohydrates. हाँ जी Okay मैम। राइट। तो इसमें हम लेते हैं पैरासिटिक, ठीक है,
दूसरा हम मोड लेते हैं इंसेक्टिवोरस, राइट। थर्ड कैटेगरी आ जाती है हेटेरोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक, ओके, एंड फोर्थ इज सिम्बायोसिस। ठीक है जी। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जहां पर इट कैन बी पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोसिस। ठीक है, अब हम टर्न बाय टर्न ये सारे डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग दीज टर्न बाय टर्न। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, सो सबसे पहली कैटेगरी करते हैं पैरासिटिक। ओके, आप सब ने लीचेस के बारे में सुना होगा। लीचेस दैट सक ब्लड, सुना है ना? हैव यू हर्ड अबाउट द लीचेस? दैट लीचेस दे आर गोइंग टू सक द ब्लड। अगर वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटोज भी तो आपका ब्लड सक करते हैं। ठीक है, तो पैरासिटिक कौन से होते हैं? व्हाट इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच one organism it derives the food from the other organism by living on its body. वो उसकी बॉडी पे रहता है और उसकी बॉडी से जो फूड है वो डिराइव करता है। गेटिंग? मॉस्किटो की एग्जांपल ले लो। मॉस्किटोज हमारा ब्लड सक करते हैं ना? यस, मॉस्किटोज दे सक आवर ब्लड। तो उनको जो वो ब्लड सक करते हैं, दे आर गेटिंग देयर फूड फ्रॉम अस। ठीक है, so this mode of nutrition, so parasitic mode of nutrition, in this mode some plants they live on the body of other plants and derive their nutrition or derive their food from them. ठीक है, तो वो उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं और उनसे ही खाना लेते हैं। तो वेरी गुड सक्षम, so they are called parasites. ठीक है, so the organism that depend on the other for their food, basically they live on them, वो उनकी बॉडी पे रहते हैं। ठीक है, so they live on the body of the other organisms or other plants, क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स तक लिमिटेड रहेंगे। ठीक है, and they derive their nutrition from them. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह देते हैं? पैरासाइट्स। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह देते हैं? वी कॉल्ड सच ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। इट इज नॉट विजिबल आई गेस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह देते हैं? वी कॉल्ड सच ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद एक और टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड होस्ट। पैरासाइट्स जिसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं और जिससे फूड लेते हैं। सी, पैरासाइट जिसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं और जिससे फूड लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट। ठीक है, इसको हम कैसे देख सकते हैं? लाइक इफ मॉस्किटोज दे आर सकिंग आवर ब्लड। ठीक है, अगर मॉस्किटोज हमारा ब्लड सक कर रहे हैं तो यहाँ पे मॉस्किटोज क्या है? दे आर पैरासाइट्स, और हम वी ह्यूमन बीइंग्स वी आर दी होस्ट, जिसका वो ब्लड सक करके जहां से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं। गेटिंग? हाँ जी, ठीक है बेटा, क्लियर? हाँ जी, सबका रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। ओके, हाँ जी कार्तिक बेटा बोलिए। यस यस मैम। मैम आप एक बार होस्ट की डेफिनेशन रिपीट कर दो। बेटा, host it is very easy to understood with the definition or with the example of mosquito and host.
मॉस्किटोज हमारा ब्लड सक करते हैं, ठीक है। मॉस्किटोज हो गए पैरासिटिक, जिसकी बॉडी के ऊपर वो रह के, जिसका जहाँ से वो फूड डिराइव कर रहे हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स हो गए होस्ट, क्योंकि वो हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं और हमारे से क्या ले रहे हैं, ब्लड सक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी शुभ। यस मैम। मैम ये प्लांट्स के बाद आपने प्लांट्स एंड मैम आगे क्या लिखा है? कहाँ ये? नो मैम, मैम नीचे वाला अदर के बाद। अदर एंड डिराइव देयर न्यूट्रिशन, डिराइव डिराइव, ठीक ओके है। मैम, हाँ जी थैंक यू मैम। गौरीश, बोलिए बेटा। यस मैम, जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मैम, जो इसके 4 ऑर्गेनिजम्स के मैम आपने बताया, पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस मैम, इसकी मैम 2 और टाइप्स में, वो इसके दोबारा रिपीट कर दो। सेप्रोफाइटिक हम करेंगे बेटा आगे, ठीक है, हम करेंगे, विल बी डिस्कसिंग ऑल दीस, सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोसिस, ठीक है। और मैम पैरासाइट की मैम एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? मैं बताने लगी हूँ बेटा, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द एग्जांपल्स, ठीक है, ओके मैम। राइट। तो इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है पैरासिटिक प्लांट की कसकटा, यू कैन राइट डाउन एज कसकटा, जिसको हम अमरबेल भी कह देते हैं। आपने सुना होगा बहुत बार इसका नाम इन दी कोरोना टाइम, अमरबेल, ठीक है। और इसको डॉडर प्लांट भी कह देते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी कह सकते हो, इसको कसकटा, अमरबेल एंड डॉडर प्लांट, ठीक है। ये होती कैसी है? इट इज हैविंग येलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, येलो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, आई विल शो यू, ठीक है, क्लियर, राइट। कसकटा हमने कर लिया है, कसकटा इट इज पैरासिटिक ऑन। अब ये हो गया, व्हाट इज दिस? दिस इज पैरासिटिक, ठीक है। कसकटा जो हो गया यहाँ पे, ये हमने पैरासाइट लिखा है। अब इसके होस्ट कौन कौन से हैं? ये किस किस पे रहती है? इट लिव्स ऑन पोटैटो, डालिया एंड पेटूनिया, ठीक है। जो कसकटा के, अमरबेल के जो होस्ट हैं, ये कैन बी पोटैटो प्लांट, पेटूनिया प्लांट एंड डालिया, ठीक है। ये सारे इसके क्या हैं? होस्ट हैं, राइट। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी, लेट मी शो यू। कसकटा और डॉडर प्लांट, चलिए, so I'm going to share the screen, you can see, देखिए बेटा, येलो येलो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है ना, पतला सा बिल्कुल, दैट इज कसकटा, ठीक है। सीन देख लिया सबने? तो ग्रीन ग्रीन प्लांट है और उसके ऊपर ये येलो येलो कलर का जो प्लांट है, दैट इज पैरासिटिक। तो ग्रीन प्लांट ने फूड प्रिपेयर करना है और पैरासिटिक प्लांट ने उससे ले लेना है, इट इज गोइंग टू डिराइव दैट, क्लियर, ठीक है। तो इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, पैरासाइट्स भी जो होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं, एक तो फुली पैरासिटिक होते हैं और दूसरे पार्शियल पैरासिटिक होते हैं, जिसमें से ये जो कसकटा था, द येलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसका था, ये फुली पैरासिटिक था, यानी कि ये पूरे का पूरा ही प्लांट की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है दूसरे, मतलब खुद कुछ नहीं करता है, प्लांट ने खाना बनाना है, उससे वो पूरे का पूरा खाना ले लेता है, मतलब फुली पैरासिटिक है, ओके। इट डिपेंड्स होली ऑन द बॉडी ऑफ द प्लांट, ठीक है। उसके बाद आते हैं पार्शियल पैरासिटिक। पार्शियल का मतलब जो सिर्फ कुछ चीजों के लिए ही उस प्लांट की बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ओके। दे डिपेंड ऑन द बॉडी ऑफ द अदर प्लांट और दे आर लिविंग ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट फॉर सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स,
कुछ चीजों के लिए, सारी चीजें नहीं चाहिए उनको, ठीक है। तो उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टलटो के। We take the example of mistletoe. Mistletoe is partial parasitic plant. ठीक है, mistletoe जो है वो partial parasitic plant है. It is green in color. It is green in color. Green है, इसका मतलब इसके पास chlorophyll तो है. If it is green, that means it is having chlorophyll. अब जिसके पास क्लोरोफिल है, इसका मतलब वो अपना खाना खुद बना सकता है. तो फिर ये क्यों डिपेंड कर रहा है किसी और के ऊपर? इट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर वाटर एंड मिनरल. ठीक है जी, ये दूसरों पे डिपेंड करता है वाटर और मिनरल्स के लिए, क्योंकि इसका खुद रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है. इट इज नॉट हैविंग अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कि ये सॉइल में अपने आप को कर ले, एम्बेड कर ले और वहां से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर ले. ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ मिस्टलटो भी. ठीक है, तो यू कैन सी इट इज ग्रीन इन कलर. ये खाना बना सकता है खुद, बट इट नीड्स वाटर. ठीक है, तो यू कैन सी, देखिए कोई स्क्रीन शेयरिंग. ओके, देखिए बेटा, कैन यू सी मिस्टलटो? ठीक है, तो इट इज ग्रीन इन कलर. ओके, इट कैन प्रिपेयर फूड बिकॉज इट इज हैविंग क्लोरोफिल, बट इट इज नॉट हैविंग प्रॉपर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ताकि वो जो है वो वाटर और मिनरल्स जो है वो डिराइव कर सके. ठीक है, तो इसीलिए फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल this is partially parasitic on some of the plants. Clear? Clear? हाँ जी, ठीक है बेटा. ठीक है, कुछ और पैरासिटिक की एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम. यू कैन राइट डाउन. अब मैंने कसकटा बता दिया आपको, दैट इज फुली पैरासिटिक. ठीक है, मिस्टलटो बता दिया है, दैट इज पार्शियली पैरासिटिक. ओके, यू कैन राइट डाउन सम अदर नेम्स आल्सो. रेड रेटल, रेड रेटल, येलो रेटल. ठीक है, ये भी सारे प्लांट्स ही हैं दैट आर पैरासिटिक. ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री, ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री. ठीक है, ये सारे फुली पैरासिटिक हैं, राइट? दीज ऑल आर फुली पैरासिटिक. ओके, और अगर मैं एक और आदि एग्जांपल पार्शियल की बताऊं तो दैट इज सेंटलम एल्बम. ठीक है, तो मिस्टलटो के अलावा आप एक और आदि एग्जांपल जो लिखनी है पार्शियल की, तो यू कैन राइट एज सेंटलम एल्बम. ठीक है, ओके. तो ये फुली पैरासिटिक की एग्जांपल है, रेड रेटल, येलो रेटल एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री. और जो पार्शियल की है वो मैंने आपको बता दी है, दैट इज सेंटलम एल्बम. ठीक है जी, क्लियर? बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से पैरासिटिक होते हैं एनिमल, तो यू कैन वेल नो. मस्कीटोज की मैंने एग्जांपल दी है आपको, लीचेस की एग्जांपल दी है. ठीक है, लाइस, जुएं होती हैं ना, जुएं जो होती हैं वो भी आपके हेयर्स में रहती हैं, आपके हेयर से ही जो है वो क्या लेती हैं, न्यूट्रिशन डिराइव करती हैं. तो दे आर आल्सो पैरासिटिक. ठीक है, मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस, लीचेस, ये सारे पैरासिटिक एनिमल्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर रहते हैं. क्लियर? हाँ जी, क्लियर बेटा? तो मॉस्किटोज, लाइस, लीचेस, bed bugs, so these all are parasitic animals. ठीक है, जो हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं. और पार्शियल एंड फुली पैरासिटिक प्लांट्स भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं, मिस्टलटो, कसकटा,
कसकटा को अमरबेल भी क्या देते हैं, कसकटा को डॉटर प्लांट भी क्या देते हैं, ठीक है। तो तीनों नाम सेम है। अगर आपको पेपर में सपोज कसकटा नहीं लिखा है, डॉटर प्लांट लिखा है, तो इसका मतलब वो कसकटे के बारे में ही पूछ रहे हैं, ठीक है। दे आर आस्किंग अबाउट द कसकटा फ्रॉम यू। नेक्स्ट करें, हाँ जी बेटा नेक्स्ट करें, सेकंड मोड। जी काव्या। यस मैम। मैम अगर हमें क्वेश्चन आता है राइट द एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हाट आर द प्लांट्स इन इट, मैम तो हम फुली पैरासिटिक और पार्शियल पैरासिटिक में से कोई भी लिख सकते हैं? हाँ जी आप बता देना दैट दिस इज फुली पैरासिटिक एंड दिस इज पार्शियली पैरासिटिक, ठीक है, ओके मैम। राइट। बेटा लीचेस भी जैसे ह्यूमन ब्लड जो है वो सक कर लेती हैं सारा, ठीक है, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। Quickly go to the next mode. The second is parasitic, sorry, insectivorous now. So the next is insectivorous mode of nutrition. अब नाम से ही पता चलता है insectivorous means insect eating and plants. ठीक है जी। तो जो प्लांट्स इंसेक्ट खाते हैं फॉर फुलफिलिंग देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स, ओके, फॉर फुलफिलिंग नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, ठीक है, they come under the category of insectivorous plants. Very good, Venus flytrap, Sitesh, ठीक है। तो इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस, सॉरी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, इंसेक्टिवोरस की, ठीक है, और हम उसी को ही देख के अपना स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसा नजर आता है, ठीक है। ओके, ये देखिए, तो दिस इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसको हम पिक्चर प्लांट कहते हैं। पिक्चर देखा आपने, घड़ा, कभी घड़ा देखा ना आपने, राइट। तो इसकी भी वैसी शेप होती है, आप देख सकते हो ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है, ढक्कन जैसा होता है ना, ऊपर जैसे ढक्कन सा होता है वैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, राइट। तो ये कैसा होता है, बेसिकली इट इज अ स्ट्रक्चर दैट कैन बेसिकली क्लोज। जब इसके अंदर इंसेक्ट चला जाता है, ठीक है, तो ये लिड जो है वो बंद हो जाती है। ओके, कैन यू सी इन द पिक्चर, कैन यू सी इन द पिक्चर, ठीक है। तो दिस इज अ पिक्चर प्लांट, ये एग्जांपल है पिक्चर प्लांट की, ठीक है। अब इसका ही हमने पूरा वैसे डिटेल जो है आपकी एनसीईआरटी में वो पिक्चर प्लांट की दी गई है, ये कैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है। तो इसकी लीव्स जो है दे आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, ठीक है, एक घड़े की शेप में जो इसकी लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, और इसके ऊपर जो एक लिड है दैट इज प्रेजेंट, और ये जो लिड है दैट कैन ओपन एंड क्लोज, ठीक है। पिक्चर प्लांट के अलावा मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाती हूँ। सेकेंड एग्जांपल इज अबाउट दी, ये देखिए, दिस इज ब्लैडरवोर्ट, ब्लैडरवोर्ट, देखो उसने कैसे उसको ट्रैप किया हुआ है इंसेक्ट को, कैन यू सी हाउ इट हैज ट्रैप्ड दैट इंसेक्ट, ठीक है। तो ये सेकेंड एग्जांपल हो गई है ब्लैडरवोर्ट की। अब थर्ड एग्जांपल भी दिखाते हैं, वीनस फ्लाईट्रैप, ये देखो वीनस फ्लाईट्रैप, बहुत अच्छे अच्छे ये अट्रैक्टिव होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ना ये हाईली अट्रैक्टिव, बहुत कलरफुल होते हैं, ताकि इंसेक्ट जो है उनके कलर्स देख के अपनी तरफ खींचे आएंगे, ठीक है। और जैसे ही इंसेक्ट उनके ऊपर आके बैठता है, दे
अल्टीमेटली ट्रैप दैट। तो आप देख सकते हो वीनस फ्लाई ट्रैप में कैसे इंसेक्ट बैठा हुआ है, तो इसने ऐसे इसको कवर कर लेना, बस इसने बंद हो जाना, इट इज इन द क्लोज मोड, ठीक है। तो जब इंसेक्ट बैठ गया तो इसने ऐसे बंद हो जाना, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके राइट, हैव यू सीन, देख लिया सबने, ठीक है जी। हाँ जी बोलिए साव्या। मैम जो आपने अभी पॉइंट बताया था देयर लीव्स आर मॉडिफाइड, वो एक बार रिपीट कर दो। ओके बेटा, पहले एग्जांपल्स बता दूं मैं, कौन कौन सी एग्जांपल हमने अभी पढ़ी हैं। पिक्चर प्लांट की Okay, पढ़ी है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, और हमने एग्जांपल पढ़ी है ब्लैडरवोर्ट की, एंड द लास्ट इज सनड्यू, ठीक है, एंड द लास्ट इज सन, जिसको हम ड्रोसेरा भी कह देते हैं, वी कॉल्ड सनड्यू एज ड्रोसेरा ऑल, ठीक है। अब होता क्या है, सी पिक्चर प्लांट की एक घड़े जैसी शेप आपने देख ली ना, इट इज हैविंग द शेप ऑफ अ पिक्चर, ठीक है, और उसके ऊपर एक लिड है, ढक्कन सा बना होता है, ठीक है। जैसे ही प्लांट, जैसे ही इंसेक्ट उसके अंदर गया, उस पिक्चर के अंदर, राइट, इट विल क्लोज इट्स लिड, उसने ऐसे बंद हो जाना ताकि जो इंसेक्ट है अब वो बाहर ना जा सके, ठीक है, राइट। तो उसके अंदर, उस पिक्चर के अंदर, उस घड़े के अंदर क्या बना होता है, दे आर हैविंग सम डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उस इंसेक्ट में से फूड को निकाल लेते, ठीक है। ये डाइजेस्टिव जूसेस वाला पॉइंट हम कल करेंगे, ओके राइट। बाकी सारा समझ आ गया, ठीक है। पिक्चर्स मैंने आपको साइड बाय साइड दिखाई हैं सारी, आप देख सकते हो, ठीक है, यू कैन ऑल्सो गूगल देम, ओके। So we will be continuing from this tomorrow.